हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर आप वोकेब पर क्लास लेकर आइए। तो मैं क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए वोकेब की। और इस वोकेब में हम पढ़ेंगे सभी पैटर्न। पहले हम जीरो लेवल से चलेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको वोकेब में बता दूं कि कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर हमारा जो पहला वोकैब में सेगमेंट रहेगा वो रहेगा फ्रेजल वर्ब का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला है सर आप फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करिए। और मैं आपको इसे लिंक करके याद कराऊंगा। आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। केवल आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको पहले वोकैब के टाइप्स बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स अपन को याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले समझाऊँ रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है समझिए। रूट मतलब होता है जड़, वर्ड मतलब शब्द। शब्द की जड़ को ही हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। ये जो काम करता है बच्चों, ये काम करता है पीआरएस मेथड पर। किस पे काम करता है? पीआरएस मेथड पर। पी मतलब होता है प्रीफिक्स, आर मतलब होता है रूट और एस मतलब होता है सफिक्स। अगर देखा जाए बच्चों तो 70 से 80% जो वर्ड होते हैं वो इसी पर काम करते हैं। 70 से 80% वर्ड जो काम करते हैं वो इसी पर काम करते हैं। तो रूट वर्ड का जो महत्व है वो हमारे वोकैब में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसको अपन चालू करेंगे बाद में, पहले हम फ्रेजल वर्ब चालू करेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। फ्रेजल वर्ब के बाद मैंने आपको एंटोनिम्स लिखा है, सिनोनिम्स लिखा है, वन वर्ड लिखा है, होमोनिम्स लिखा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखा है। ये सभी हम बाद में लेकर आएंगे। रूट वर्ड क्या होता है, किस तरीके से हम नए वर्ड बना सकते हैं, किस तरीके से हमें अगर एग्जाम में उसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, फिर भी हम उसका आंसर दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मेथड है बच्चों, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को करके आ सकते हैं। चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए ये बात हम आगे बढ़ाएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। रूट वर्ड क्या होता है, कैसे होता है। हम अभी चालू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब ले रखे हैं। मैं आपको केवल आज एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि हम कैसे फ्रेजल वर्ब को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो समझते जाइए बच्चों। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया हुआ है, इस बात को समझें आप। वर्ड लिया है आपका क्या? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, मतलब होता है जवाब देना। देखिए बच्चों, अगर मान के चलिए आप अपने घर में अपने खुद के अकाउंट संभालते हैं, फैमिली का अकाउंट संभालते हैं, तो अकाउंट फॉर होते हैं आप। अकाउंट फॉर मतलब होता है जवाब देना। अगर आप अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एड अप। एड मतलब जोड़ना, एड अप मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो ये हो जाएगा मैं जुड़ जाना, जिससे क्या चीज़ें बढ़ जाएं। क्लियर है? टू ज्वाइन और एन आई ऑन यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज। क्लियर है? चलिए, आंसर फॉर। आंसर फॉर मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जवाबदेह होना। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, जैसे आप तैयारी करने आते हैं, तैयारी करने आते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप उसके लिए खुद क्या होते हैं? आंसर फॉर। आंसर मतलब जवाब देना, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? आंसर फॉर मतलब हो जाएगा जवाबदेह होना। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आपका आस्क आफ्टर। आस्क मतलब पूछना, आफ्टर मतलब उसके जाने के बाद। तो ये अपन लिंक करके याद कर रहे हैं। तो यहां पर है कि किसी के सेहत के बारे में पूछना, तो अपन इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि जब वो चली जाती है तो आप उसके सेहत के बारे में पूछते हैं। बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं बच्चों। फिफ्थ नंबर का देखिए, आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब क्या होता है समझिए, किसी के बारे में बार बार पूछना। अगर किसी के बारे में आप बार बार पूछेंगे तो उसकी क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। तो किसी वस्तु की मांग करना, डिमांड बढ़ना, उसको बोलेंगे हम आस्क फॉर, टू डिमांड। अगला देखिए, अटेंड ऑन। अटेंड मतलब अटेंड करना, अटेंड ऑन करना मतलब किसी भी काम को अटेंड ऑन करना। जैसे मान के चलिए आप कभी भंडारे में खाना खाने गए हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं जाके उनको ज्वाइन कर लेते हैं और लोगों की सेवा करने लग जाते हैं, तो अटेंड करके ऑन, अटेंड ऑन हो जाते हैं, वो ऑन हो जाते हैं, मतलब उनकी सेवा करने का भाव उनका जागृत हो जाता है। तो अटेंड ऑन मतलब क्या हो जाता है? सेवा करना। बैक ऑफ। देखिए बच्चों, बैक ऑफ मतलब क्या होता है? बैक ऑफ मतलब होता है दावा छोड़ देना। जैसे मान के चलिए आप कभी तैयारी करने आए, क्लियर है, तो आप क्या कर गए? बैक ऑफ कर गए, अपना दावा छोड़ दिया। पहले आप बोलते थे नहीं मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन आप क्या कर गए? बैक ऑफ कर गए। बैक मतलब पीछे, बैक ऑफ हो जाना मतलब आप हो गए, बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाना। ठीक है, अपना दावा छोड़ देना। चलिए, अगले पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर अगले वर्ड के बारे में हम जानते हैं, बैक आउट।
बैक आउट, बैक मतलब होता है पीछे, आउट मतलब बाहर हो जाना, मतलब पीछे होके बाहर हो जाना। मतलब क्या हुआ, आप जो काम कर रहे थे उस काम को बीच में छोड़कर आप पीछे हट गए, तो बैक आउट मतलब हो जाता है अपने काम को बीच में छोड़ के पीछे हट जाना, आप बैकआउट कर गए। इसी को भी अपन अपने एग्जाम से जोड़ सकते हैं कि किसी कार्य को बिना कंप्लीट किए पीछे हट जाना, आप बैक, बैक मतलब पीछे, आउट हो गए, आप उस काम में बैक होके आउट हो गए, बैकआउट हो जाना, पीछे हट जाना, है ना, उस काम को बिना कंप्लीट किए पीछे हट जाना, उसको बोलते हैं बैकआउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिया है बच्चों हमको बैकअप। बैकअप मतलब होता है टू सपोर्ट, सहायता देना। ये तो जनरली बच्चों अपन सभी लोग बोलते हैं, आपका क्या बैकअप प्लान है, लॉकडाउन में आपने क्या बैकअप प्लान अपना बना रखा है, तो बैकअप मतलब होता है सहायता देना, सपोर्ट करना। चलिए बच्चों 10th वाला देखते हैं, बैंक अपॉन। बैंक अपॉन क्या होता है, देखिए टू रिलाई ऑन, विश्वास करना। आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना जो पैसा होता है वो कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, या अपने दोस्त को दे देते हैं? नहीं, लोग क्या करते हैं, बैंक अपॉन, बैंक पे भरोसा करते हैं। अपॉन, बैंक अपॉन मतलब भरोसा करना, टू रिलाई ऑन, तो बैंक अपॉन मतलब क्या हो जाएगा, भरोसा करना। आप किस पर भरोसा करते हैं, बैंक पर, तो यहाँ से याद कर सकते हैं टू रिलाई ऑन। समझिए इस बात को, ये एग्जाम में ये प्रपोजिशन कई बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, टू रिलाई ऑन, रिलाई के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है, तो इसको याद रखिए, ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए मैं एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ, उसमें जल्दी जल्दी आप समझने की कोशिश करना बच्चों इसको, कि किस तरीके से अपन इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मतलब क्या है, जवाब देना। एड अप मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, एड अप। आंसर फॉर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जवाब दे कौन होगा, आप खुद होंगे। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछताछ करना, किसके बारे में, मान के चलिए क्लास में वो आपके साथ आती थी और आप वो चली गई, तो आप उसके जाने के बाद क्या करते हैं, उसकी पूछताछ करते हैं। आस्क फॉर, आस्क मतलब पूछना, फॉर मतलब डिमांड, मतलब आस्क फॉर मतलब होता है किसी के बारे में बार बार पूछोगे तो उसका क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। अटेंड ऑन, अटेंड करना, किसी चीज़ को अटेंड करके आप क्या करते हैं, जैसे भंडारे में गए, आप कहीं भी किसी भी सामाजिक कार्य में गए, वहाँ क्या करते हैं, अटेंड करके अटेंड ऑन हो जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। बैकऑफ कर गए आप, बैकऑफ मतलब किसी भी दावे को छोड़ देना, उसको बोलते हुए क्या, बैकऑफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, बैकआउट। आप बैकआउट कर गए, बैकआउट का मतलब होता है किसी काम को बिना कंप्लीट किए पीछे हट जाना, टू विड्रॉ, किसी भी काम को बिना कंप्लीट किए पीछे हट जाना। अगला वर्ड है बैकअप। बैकअप, आपका लॉकडाउन में क्या बैकअप प्लान है, तो बैकअप बोलेंगे बच्चों उसको। बैंक अपॉन, आप पैसा कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, क्योंकि आप उस पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, इसलिए अपन उसको बोलते हैं क्या, बैंक अपॉन। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा बच्चों। इस तरीके से देखो मैं आगे कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ये तो मैंने आपको एक डेमो के रूप में बताया कि अपन किस तरीके से बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा फ्रेजल वर्ब आज से चालू हो चुका है, और फ्रेजल वर्ब मैं तब तक कराऊंगा जब तक आपका फ्रेजल वर्ब कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मैं आपको पूरा फ्रेजल वर्ब याद कराऊंगा। फ्रेजल वर्ब में आपको दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखते जाना, फ्रेजल वर्ब एक एक आपको याद हो जाएगा। फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, आप 100% फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलो बच्चों, आज से हमारा फ्रेजल वर्ब चालू हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, जिससे लॉकडाउन में लोग इसका फायदा ले सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर